यानी पार्ट 9 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 8वें हिस्से में क्या सुना। हमने 8वें हिस्से में सुना कि चचा अबू तालिब मुल्क शाम के सफर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए और मुल्क शाम के सरहदी शहर बुसरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस रिलेशन देने आ रहे हैं ओनली मुफ्ती, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो कर दीजिए। ये जो सीरीज़ चल रही है मोहम्मद सब के लिए, हमारे प्यारे का नई पाक रसूल की पूरी ज़िंदगी पे बनने वाली ये सीरीज़ का ये नवा पार्ट है। हमारे प्यारे का पैदाइश से लेके उनकी वफ़ात तक की ये पूरी मुकम्मल चीज़ सीरीज़ है, समझ लीजिए। एक एक बात मैं रोज़ इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ रिएक्शन दे रहा हूँ, और आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो ये पूरी ज़िंदगी बने हुए सीरीज़ पार्ट 9 है आज। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक छोटी छोटी बात क्या बोलते हैं मुफ्ती साहब ने बताई है जो बहुत बेहतरीन बात है, और हमें अपनी ज़िंदगी में उतार लेना चाहिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें मैसेज दिया है, क्या हमें संदेश दिया है कि इस पर इस तरह से ज़िंदगी बिताना चाहिए। एक एक चीज़ का ख्याल रखा है, एक एक चीज़ का ख्याल रखा है, हर चीज़ एकदम तफसील से बताइए। तो वीडियो बड़ी बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं फिर से रिपोर्ट करूँगा तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज, ये इसका नवा हिस्सा यानी पार्ट 9 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 8वें हिस्से में क्या सुना। हमने 8वें हिस्से में सुना कि चचा अबू तालिब मुल्क शाम के सफर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए और मुल्क शाम के सरहदी शहर बुसरा, जहां पर मुल्क शाम का सरहद था, वहां पर एक बहुत बड़ा गिरजाघर, एक कनीसा था, उसके सामने आपने पड़ाव डाला। उस गिरजाघर के बहुत बड़े आलिम बुहैरा राहिब ने किस तरह पूरे काफिले को खाने की दावत दी और आपको पहचाना, और पहचान कर चचा अबू तालिब से कहा कि आप इस बच्चे को वापस मक्का लेकर जाओ और यहूदियों से बचाए रखना, वरना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आखिरी नबी कुरैश में पैदा हो गया है। इसलिए चचा अबू तालिब ने शाम का आगे का जो बिजनेस टूर था, जो तिजारती सफर था, उसको कैंसिल करके उसी सरहदी शहर बुसरा से मक्का वापस आ गए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हो सके। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल से ज्यादा हो चुकी थी और आपका ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजरता। उस उम्र में बच्चे खेल कूद में अपना वक्त खराब कर देते हैं, लेकिन आपको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि आप अपना सारा वक्त खेल कूद में खराब कर दें, बल्कि आपको इस छोटी सी उम्र से ही यह बात पसंद थी कि आप तन्हाई में खामोश बैठ जाएं और कायनात के जर्रे जर्रे पर गौर फरमाएं, फिर इस कायनात के पैदा करने वाले को पहचाने कि वो कौन है और कहां है। क्या वो इन पत्थरों की बेजान तस्वीरों में है, या वो एक ऐसी जात है जो हमारी नजरों से ओझल है, छुपी हुई है, लेकिन हर जगह मौजूद है। आपके दिल ने कभी इस बात को कबूल ही नहीं किया कि पत्थरों के इन पुतलों में कोई ताकत हो सकती है, किसी को मारने की, किसी को जिलाने की, किसी को बीमार करने की, किसी को सेहत देने की, किसी को रोजी देने की, किसी को भूखा रखने की। आपके दिल में बचपन से ही ये यकीन पैदा हो गया था कि ये तस्वीरें और ये लात हुबुल की मूर्तियां बेअसल और बेजान हैं। ये खुद अपने नफा नुकसान के लिए बेबस है। आदमी के अपने हाथ से बनाई हुई ये सब चीजें इबादत के लायक हो ही नहीं सकती। मगर आप जब देखते हैं कि आपके कौम के लोग उन्हीं पुतलों की इबादत करते हैं, उन्हीं के सामने सर झुकाते हैं, सब छोटे बड़े, अमीर गरीब, आका गुलाम, सब उन पत्थरों की इबादत करते हैं, उस वक्त आपके दिल को बहुत तकलीफ होती थी। मगर सीधा रास्ता कौन सा है और किधर है? आप तन्हाई में खामोश बैठते और यही सब सोचते रहते हैं। उस वक्त मक्का सारी बुराइयों का अड्डा बना हुआ था। ऐसी कोई बुराई, ऐसी कोई खराब आदत बाकी ही नहीं थी जो मक्का वालों में नहीं थी। शराब पीना, जुआ खेलना, कत्लो गारतगिरी करना, ये मक्का वालों के पसंदीदा और फेवरेट काम थे। इसलिए मक्का के बच्चे भी जब बड़ों का ये काम देखते और बड़ों को ये काम करता हुआ देखते तो बचपन से ही उनकी तरबियत वैसी होती और वो वैसे ही काम करना शुरू कर देते। फिर जब मक्का वाले आपको देखते तो हैरत करते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने दोस्तों के साथ इधर उधर फिरते, ना उनके साथ खेलते, बल्कि इस बचपन के जमाने में भी आप अपना वक्त इस तरह गुजार रहे हैं जैसे बड़ी उम्र के लोग गुजारते हैं। बड़ों का अदब करना, एहतराम से बात करना, इज्जत करना,
छोटों से प्यार और शफकत से पेश आना, औरतों की इज्जत करना, गरीबों की मदद करना, इस तरह आपका बचपन हर बुराई से पाक गुजरा, शराफत, नेकनामी और बुजुर्गी के साथ गुजरा। फिर आपने उसी उम्र में बकरियां चराना शुरू कर दी। जो लोग चाहते अपनी बकरियां आपके हवाले कर देते, आप उन्हें जंगल में ले जाते, वहां दिन भर बकरियां चरती और आप उनकी निगरानी फरमाया करते थे। लोग आपके अखलाक, आपकी आदतों को देखते और आपकी उम्र को देखते तो उन्हें बड़ी हैरत होती। आपकी सच्चाई, आपकी पाकीज़गी को देखते तो उनके दिलों में आपके लिए जबरदस्त एहतराम पैदा हो जाता। आपकी सच्चाई, नेकी, शराफत ने सारे मक्का में आपकी मोहब्बत, इज्जत पैदा कर दी थी। यही वजह थी कि आपका नाम मक्का वालों ने अमीन यानी अमानतदार रख दिया था। फिर आप उसी नाम से पुकारे जाने लगे। उस जमाने में मक्का के करीब हर साल कुछ मेले लगा करते थे। बड़े छोटे हर तरह के मेले मक्का के करीब लगा करते थे। लोग दूर दूर से वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ताजिर आते थे, वहां अपनी दुकान, अपनी शॉप्स लगाते थे। उनमें सबसे बड़ा मेला उकास का मेला था, जिसका नाम उकास था। इन मेलों में आसपास के सारे कबीले के लोग एक साथ जमा होते थे और दूसरे मुल्कों के भी कबीले उसमें आया करते थे और अपने साथ ऐसे शेर लिख कर लाते थे जिसमें अपनी और अपने खानदान की और अपने बाप दादाओं की बड़ाइयां होती थी। और उकास के मेले में ये लोग जत्थे बनाकर और ग्रुप बनाकर बैठा करते थे और ये अशार, ये पोइट्रीज और ये नज़में पढ़ा करते थे। और इन्हीं बड़ाइयों के चक्कर में इनके आपस में कभी कभी जबरदस्त लड़ाइयां भी हो जाती थी। एक बार का वाकया है कि उकास के मेले में, उकास के बाजार में दो आदमियों में लड़ाई होगी और इतनी लड़ाई बढ़ गई कि उनमें से एक मारा गया। मरने वाला आदमी बनु कैस कबीले का था और मारने वाला बनु किनाना कबीले का था। अब मामला इतना बढ़ गया कि दोनों कबीलों में जबरदस्त जंग शुरू हो गई। मक्का वालों में इतनी जहालत थी और आसपास के कबीलों में भी इतनी जहालत थी कि जरा जरा सी बात पर सालों जंग हुआ करती थी। हालांकि ये जंग उर्दू कैलेंडर के ज़ी कादा के महीने में हुई। हालांकि मक्का वाले लाख जाहिल सही, अनपढ़ सही, गुनहगार सही, गवार सही, लेकिन 4 महीने इनके नजदीक बहुत एहतराम वाले थे। ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब, इन महीनों में इनके नजदीक जंग बिल्कुल हराम थी। इन महीनों में बड़ी बड़ी जंग रुक जाया करती थी, बल्कि रोक दिया करते थे। लेकिन इस जंग में इन दोनों कबीलों को, बनु कैस और बनु किनाना को, इतना जोश आ गया कि इन्होंने इस मोहतरम महीने का भी ख्याल नहीं रखा, जिससे सारे अरबों को और मक्का वालों को बहुत दुख हुआ। यहां तक कि वो दोनों कबीलों की जंग बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुरैश पर भी हमला कर दिया, जिससे जो है कुरैश और भड़क गए। उन्होंने फिर जंग की तैयारियां शुरू कर दी और इस जंग को मक्का की हिस्ट्री में और मक्का की तारीख में हर्ब फुज्जार यानी गुनाहों और बगावत वाली जंग का नाम दिया गया। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवान हो चुके थे, इसलिए आपको भी उस लड़ाई में शरीक होना जरूरी था। चुनांचे आप भी उस मैदान जंग में तशरीफ ले गए। उस जंग में आपके सारे चचा भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शरीक जरूर हुए थे, लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि सिर्फ अपने चाचाओं का डिफेंस किया, उनकी हिफाजत की। यह पहली जंग थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका नाम हर्बे फुज्जार था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए थे। इसी तरह आपकी जवानी के जमाने में एक दूसरा अहम और बड़ा वाकया हुआ, जिसको हल्फुल फुजूल कहते हैं। अब हल्फुल फुजूल अरबी का इतना गाढ़ा लफ्ज सुनकर आप घबराइए नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि यह हल्फुल फुजूल क्या है। यह हल्फुल फुजूल एक अहदनामा, एक एग्रीमेंट था, जिसमें सब मक्का वालों ने मिलकर और सारे कबीलों ने मिलकर कसम खाई थी और उस पर मोहर लगाई थी, दस्तखत की थी कि अब मक्का में किसी पर जुल्म होगा, अत्याचार होगा तो हम नहीं सहेंगे। हम मजलूम का यानी जिस पर जुल्म हुआ है उसका साथ देंगे। जब तक जालिम को सजा ना मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि पानी अब सर से ऊंचा हो गया था। लोग बाहर से आकर, दूसरे मुल्कों से आकर और दूसरे की जगह के कबीलों से आकर उस मेलों में आकर जंगें शुरू कर दिया करते थे और बाहर से आकर मक्का वालों पर जुल्म कर देते थे। जैसे कि अभी बनु कैस और कनाना ने कुरैश पर ही हमला कर दिया, बाहर से आए और मक्का के जो मशहूर कबीला कुरैश पर ही हमला कर दिया। इसलिए ये एग्रीमेंट और ये हलफनामा बनाने की जरूरत पेश आई कि एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक, एक अलायंस कर दिया गया सब कबीलों के अंदर कि अब मक्का वालों पर जुल्म हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये एग्रीमेंट, ये हलफनामा एक मक्का के बड़े सरदार
عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں ہوا تھا۔ اس مجلس میں بڑے بڑے دگگج اور سردار اور بڑے بڑے قبیلے اس میں موجود تھے، جیسے بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو مرہ وغیرہ، سب اس میں سارے قبیلے اس میں شامل تھے۔ ان سب خاندانوں نے اور قبیلوں نے مل کر یہ ایگریمنٹ کیا تھا جس کا نام حلف الفضول رکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حلف الفضول کو سمجھ گئے ہوں گے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اس حلف نامے میں اور ایگریمنٹ کے وقت شریک تھے، اور اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، اور آپ اس ایگریمنٹ میں اس لیے شریک ہوئے تھے کہ یہ معاملہ مظلوموں کو اور مصیبت زدہ لوگوں کو انصاف دلانے کا اور ان کو مدد کرنے کا تھا، جو کہ آپ کا اصل جذبہ تھا، اصل کام تھا، کیونکہ آپ ہمیشہ غریبوں کی، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے دکھ درد میں کام آیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے اس ایگریمنٹ، اس عہد نامے، اس حلف الفضول جس کا نام ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ آخر میں ایک بات آپ لوگوں سے، تو دوستوں یہ آپ نے دیکھا، یہ ہمارا ریئیکشن تھا، بہترین ویڈیو تھی یہ۔ ہمارے پیارا کرنے پر انصاف پر بہت انصاف کرتے، غریبوں کی، مسکینوں کی بہت ہمدردی تھی، بہت مدد کرتے تھے، اسی لیے وہ بھی دیکھیے اس ایگریمنٹ میں شامل ہوئے تاکہ وہ لوگوں کو بھلا کر سکے، اور انسانیت بہت تھی ان کے اندر، مطلب ان کو اندر بہت انصاف پرست تھے۔ تو یہ محمد سب کے لیے پوری ان کی زندگی بنے گی۔ نواں پارٹ تک انشاءاللہ نجات، اب 10واں بھاگ بہت جلدی آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے، یعنی کہ کل انشاءاللہ نجات تو 12 بجے کوشش کریں گے پھر سے اپلوڈ کرنے کے لیے۔ جیسے یہ 9واں بھاگ ہے 12 بجے اپلوڈ کریں گے دن کے، اور اس کا جو 10واں بھاگ ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہر ویڈیو آپ کو 12 بجے اپلوڈ کر دوں میں، تاکہ آپ لوگ دن میں آرام سے دیکھ سکیں۔ تو یہ ہمارا ریئیکشن تھا، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، اور سب سے اہم بات ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ہر بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ انہوں نے کیا ہمیں سکھایا، کیا میسج دیا ہے، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہی انسان جنت میں جائے گا، یعنی کہ وہی شخص جنت میں جو ان کی نقل اتارے گا، ان کی ساری اچھائیوں کی نقل اتارے گا، ویسے تو انہیں ہر کام بتا دی، ایک ایک چیز بتا دی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔